हारून, आपसे एक बात करना चाह रही थी। थैंक यू। ऑनेस्टली मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है अपनी फीलिंग्स तुम्हें बयान करने के लिए। ये मसला तो मेरा, क्योंकि मैं अपने दिल की बात किसी को कह नहीं सकता, इसलिए तो आज तक तुम्हें भी नहीं कही थी। लेकिन तुम तो पेंटर हो, मैं से बातें करती हो, तुम तो कह सकती हो। तुमने मेरी बात सुनी जब किसी ने भी नहीं सुना। तुमने मेरा साथ दिया, मुझ पे भरोसा किया, एतमाद किया। मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भुला सकती। तुमने मुझे इज्जत दी, और बेशक इज्जत मोहब्बत से एक दर्जा ऊपर ही होती। मुझे तुम्हारी बातों से सच्चाई की खुशबू आती है। ऐसे एक बात है, दिल जिससे मोहब्बत करता है ना, उसी की वकालत करने लगता है। हारून, तुमने मुझसे कभी मेरी बेगुनाही का सबूत मांगा तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना सच पूरे सबूतों के साथ तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। मुझे तुम पर यकीन है, पूरा यकीन। और मैं तुम्हारे यकीन का मान बढ़ाऊं, ये मेरा वादा है। मैं इस घर की खोई हुई खुशियों को वापस लेकर आऊंगी। इस घर की रौनकें और बिखरे हुए रिश्तों को मैं वापस समेट कर लाऊंगी। तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, और मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू सो मच। अब यही इसका घर है ताईजान, ये यहां से वापस आने के लिए नहीं आई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने रम से शादी कर लिया। क्या? यानी कि जानते हुए भी कि इसका उस लड़के के साथ चक्कर है, तुमने सोच भी कैसे लिया? भाभी जान, जो आप कह रही हैं वो आप जानती हैं, और जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानती। क्या जानते हैं आप? बताएं मुझे। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार भाभी जान, सही वक्त आने दें प्लीज। अम्मी जान, ये बात इतनी मामूली नहीं है कि आप कोई एक्शन ही नहीं ले रही। इरम ने आपकी हैसियत को चैलेंज किया है, और ये बात तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं सब देख रही हूँ। उन्होंने मोहलत मांगी है, और मैं मौका देने पर यकीन रखती हूँ। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मेरे फैसले को गलत साबित कर दिया जाएगा, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो खानदान में मेरे फैसलों की गूंज सुनाई देगी। लेकिन अम्मी जान, इरम का तो किरदार खुल के सबके सामने आ चुका है, और आप तो उस पर फैसला भी सुना चुके हैं। अब एक ही सजा पर दोबारा फैसला सुनाने की क्या जरूरत है? देखिए, बस मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप आदम चचा और हारून से कह दें कि आपको किसी भी शर्त पे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बस कर दो हया।
अभी ऐसा वक्त नहीं आया। आदम भाई ने वक्त मांगा है तो वक्त का इंतजार किया जाएगा। लेकिन अम्मी जान, आपकी बेइज्जती हुई है। आप बस आदम चचा और उनकी फैमिली को इस घर से बाहर निकाल दें। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें ये बात मालूम है, आदम भाई इस घर में आधी विरासत के हिस्सेदार हैं। वो घर से जाएंगे नहीं, बल्कि दीवार खड़ी हो जाएगी। और तुम खामोश रहो हया। इस तरह की बात करना तुम्हारे कद से बहुत ऊंची है, समझी तुम? अम्मी जान, मुझे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इरम ना आए। ये तो मेरा मसला ही नहीं है। मुझे फिक्र तो आपकी इज्जत और आपके इख्तियार की है। आदम भाई ने कुछ देखा होगा तो इरम को अपने घर की बहू बनाया है, इसलिए मैं इंतजार करूंगी। शमीम, पूरे कमरे की डस्टिंग कर देना, और वो कारपेट है ना, आज वैक्यूम होगा, 3 दिन हो गए, ठीक है? जी रंबा जी, मैं बहुत अच्छे से सफाई करवा दूंगी। आपके वापस आने की ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको मालूम है, जब आप नहीं थी ना, मैं बहुत उदास हो गई थी। रोजाना आपको याद करती थी और इस पोर्शन की मैं रोजाना सफाई करवाती थी, जबकि आप और आसिया बाजी तो थी नहीं। मैं आती हूँ। बोलो, क्या काम है? यहाँ ऐसे क्यों आई हो? ये पूछने का हक नहीं है तुम्हें। मैं रोहान की बीवी हूं और मुबारक मस्तूर की बहू। इस घर में शादी होकर आई हूं। छुप छुपाकर शादी नहीं की मैंने। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं वहां जाऊं। तुम इस घर में कहीं भी घूम सकती हो, ये बताने आई हो मुझे? जाओ घूमो। देखो इरम, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझसे दुश्मनी नहीं है? तुम्हारी दुश्मनों की लिस्ट तो बहुत तवील, मुझ समेत और भी कई लोग हैं उसमें। Really? इसका मतलब कि तुम अभी तक गलतफहमी का शिकार हो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है, जो कि किया नहीं है अब तक। हया, तुम्हें झूठ बोलते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आती ना? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इस घर के साथ मजीद खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। ठीक है, इसका मतलब कि बिला वजह तुमने मुझसे उलझने का फैसला कर ही लिया, तो उलझो, मगर याद रखना, हासिल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।